गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। आप लोगों को डेली क्लासेस मॉक टेस्ट के मिनी मॉक टेस्ट जो है इंग्लिश का मिनी मॉक टेस्ट जो 20 मिनट में एयरफोर्स के पूछे जाते हैं, जो सेपरेट टाइम दिए जाते हैं। इंग्लिश के लिए अलग सेपरेट टाइम दिया जाएगा और रागा के लिए एवरेज अलग से टाइम दिया जाता है, जिसके लिए 25 मिनट रागा को दिए जाते हैं, 20 मिनट इंग्लिश को दिए जाते हैं। दोनों अलग अलग होते हैं। ये आप कभी भी मत सोचिएगा कि 45 मिनट आपको 45 मिनट में पूरे 50 क्वेश्चन मिलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। बस कहने का होता है कि 50 मिनट में 45 मिनट में 50 क्वेश्चन करने होते हैं। ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि 20 मिनट में ही आपको सिर्फ इंग्लिश के क्वेश्चंस करने के लिए दिए जाएंगे। उसके बाद फिर दूसरा आपको 25 मिनट में फिर आपको बोला जाएगा कि आप 30 क्वेश्चन करिए रागा का। ठीक है। ये गलत फहमी मत रखिएगा कि 45 मिनट में ही दोनों क्वेश्चन किए जाते हैं। एक ही में सारा क्वेश्चन होता है, एक में नहीं होता, सब दोनों के दोनों अलग अलग होते हैं। इसलिए दोनों का मौका अलग अलग करना चाहिए। उससे आपके टाइम बचती है और आपको एक्सपीरियंस होता है कि कैसे देना चाहिए। ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग। और ये मॉक नंबर मिनी मॉक टेस्ट 4 है इंग्लिश का। चलिए, और जो बच्चे अभी तक हमारे दोस्त छोटे भाई हमारे साथ आंसर देते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपके मॉक में से कितने नंबर आए, 20 में से कितने नंबर आए। ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिखा है विरासिटी। यहाँ पे बताना है सिनोनिम्स। विरासिटी का सिनोनिम्स क्या होता है बताइएगा। तो विरासिटी का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ट्रूथ। मतलब इसका होता है कि देखिए, इसका ट्रिक भी बताया था कि वीरा जो है हमेशा सिटी में जाने के लिए सच्ची बातें करती रहती है। क्या होता है इसका? सच बोलना। ठीक है, सच बोलना या ट्रूथ, सच। ठीक है, ट्रूथ। और देखिए एक्सट्रीकेट, एक्सट्रीकेट का होता है एक्स्ट्रा कैट। एक्स्ट्रा जो कैट लेकर आओगे वो हमारे लिए कठिन कठिन कार्य होगा, उनको संभालना। मतलब होता है कठिन कार्य। इसका क्या होता है हिंदी? कठिन कार्य। ठीक है, कठिन कार्य। देखिए, और ये फेडिलिटी का क्या मतलब होता है? इसका होता है संबंध। कैसा संबंध? जो पत्नी और पति के बीच में जो लड़ाइयाँ होती रहती हैं उन वैसा संबंध है। ठीक है, पत्नी और पत्नी पति के संबंध में। ठीक है, ये उस टाइप का है। ये आप याद नहीं करोगे तो भी चलेगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, द चिल्ड्रेन विल नॉट गो टू स्कूल स्पेस इट्स रेंस। पहली बात, इन चार ऑप्शन में से बताइए कि आंसर कौन सा होगा। बहुत लोग लड़के क्या करेंगे, सपोज इफ में मार देंगे, लेकिन ये गलत होता है। कभी भी इफ और इन केस एक साथ नहीं आएंगे। सपोज और इफ कभी एक साथ नहीं आएगा। इन केस, इन केस के साथ कभी और नहीं आता है। इन केस के साथ सिर्फ इन केस ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जब सारा काट दोगे तो ऑलरेडी आपको इन केस मिल गया। ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे अब कंडीशन पे आ जाइए, द चिल्ड्रेन विल नॉट गो टू स्कूल। जब भी पहला अगर फ्यूचर में दिया हो तो दूसरा हमारा क्या होता है? प्रेजेंट में, क्योंकि ये कंजक्शन होता है। कंजक्शन का रूल होता है, कंजक्शन जिस भी क्लॉज में लगा रहेगा वह क्लॉज हमेशा के हमेशा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। ठीक है। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि यदि बारिश, देखिए क्या लिखा है, द चिल्ड्रेन विल नॉट गो टू स्कूल। यदि क्या, इनके आखिर अगर कहीं बारिश होने लगी तो, अगर बारिश होगी तो, मतलब यहाँ कंडीशन बताई जा रही है, मतलब इन केस। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए, यहाँ क्या लिखा है, यू मस्ट अडेप्ट योर सेल्फ स्पेस योर न्यू सराउंडिंग्स। मैंने सराउंडिंग्स के बारे में कल बताया था आपको बहुत ही अच्छे से कि अनकाउंटेबल होता है और ये हमेशा इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होती है और इसके साथ कभी भी आर्टिकल ए और एन नहीं आता है और आर्टिकल द लग सकता है। मैंने बताया था बहुत कल, बहुत ही डीपली में बताया था, क्योंकि इसी से एक एरर आया हुआ था। ठीक है। देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि एडेप्ट के साथ कौन सी प्रीपोजिशन यूज होती है। तो एडेप्ट के साथ प्रीपोजिशन टू यूज होता है। ठीक है। एडेप्ट की हिंदी जो होती है, एडेप्ट की हिंदी होती है अनुकूल। ठीक है, अनुकूल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है। क्या लिखा है, गिव द एंटोनॉमी, मतलब अपोजिट बताना ऑफ द गिवन वर्ड। एक्स हैबिट, एक्स हैबिट का क्या होगा एंटोनॉमिस? इसका एक्स हैबिट का सिनोनिम्स हो जाएगा, मतलब सॉरी अपोजिट होगा, अपोजिट हो जाएगा कौंसिल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कौंसिल। मतलब कौंसिल का मतलब होता है
छिपाना, कोई चीज़ छिपाना, ठीक है। और ये काउंसिल, इसका ट्रिक मैंने आपको क्या बताया था वकैब की सीरीज में, जो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है वहाँ से ज़रूर आप जाके करिएगा, क्योंकि उसमें 2000 ट्रिक के साथ वकैब कराया हूँ। देखिए सारे वकैब इसी में मिल रहे हैं। देखिए कौन सा सील है जो छिपाने के लिए सील लगाया गया, देखिए कौन सा सील है जो छिपाने के लिए सील लगाया गया, कितना मतलब आपको वकैब में ही ट्रिक खोज के आपको बताया गया, ठीक है। देखिए एक्स हैबिट, एक्स हैबिट मतलब होता है प्रस्तुत करना, कोई चीज़ जो होती है प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करना किसी के सामने। जैसे कोर्ट वोट में कोई चीज़ बोलते हैं ना कि एक्सहिबिट कीजिए योर एविडेंस, उसी को प्रस्तुत करना कोर्ट में, किसमें, कोर्टों में यूज किया जाता है। देखिए ऑडिसिटी, ऑडिसियस, ऑडिसियस मतलब आप लोग समझते हो, ऑडिसियस मतलब होता है निडर, जिसके पास, देखिए इसका ट्रिक क्या मैंने बताया था कि जिसके पास ऑडी कार होगी वो हमेशा निडर होता है, जिसके पास ऑडी कार होती है वो निडर होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है हैपलेस, हैपलेस का मतलब आप लोग समझते हो, हैपलेस का मतलब होता है, हैपलेस मतलब होता है अभागा, जिसका कोई साथ देने वाली दुनिया में नहीं है। जैसे आप लोग हमारा साथ दे ही नहीं रहे, समझ जाओ हैपलेस हैं हम। क्यों? क्योंकि मैं अपना काम अपना मन से और सच्चे दिल से कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग, मेरी छोटी सी फैमिली है, बच्चों को बुला के आप लोग पढ़ने के लिए बता नहीं रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो वीडियो, ठीक है, उसी को बोलते हैं अभागा। थ्रेफ्ट, थ्रेफ्ट मतलब होता है फिजूल खर्ची, क्या होता है, फिजूल खर्ची, फिजूल खर्ची, ठीक है। देखिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए इतना इजी आता है कि क्या बताऊं। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब, ही एंड आई, ही एंड आई, इसके बताइए ऑप्शन में क्या है जो यहाँ पे आएगा। ही एंड आई, ईज तो कभी आएगा नहीं, आई के साथ कभी ईज आता नहीं, वाज भी नहीं आएगा, और आई के साथ कभी आई के साथ एम आता है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि कंजक्शन एंड लगा है, एंड दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा है, दो लोगों को जोड़ रहा है, तो दो लोगों की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, प्लूरल आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए गोइंग टू दिल्ली। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 6, लिखा हुआ है गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड, तो इसमें प्लूरल बताना है आपको। लॉर्ड जस्टिन, लॉर्ड जस्टिन, जब भी अगर हाइफन हो और अगर बीच में क्या बोलते हैं कि प्रेपोजिशन ना दिया हो, तो वहाँ पे आप मैक्सिमम केस में आप यहाँ से दोनों को प्लूरल बनाओगे, लॉर्ड जस्टिन्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे लिखा है होम, पैसिव वॉइस में चेंज करना है आपको। क्या लिखा है, होम डज ही लुक फॉर, लुक फॉर, ठीक है, तो होम है तो पहली बात ये ही पहले आएगा नहीं, तो दोनों ऑप्शन काट दीजिए। और यहाँ पे बी और सी में देखिए कौन सा होगा, हु इज लुक्ड, देखिए दोनों में सेम है, आफ्टर फॉर, तो यहाँ पे तो आफ्टर है, आफ्टर मतलब आप लोग समझते हो, अगर लुक आफ्टर जो होता है, ये जो होता है ये जांच पड़ताल के लिए यूज किया जाता है, जैसे इन्वेस्टिगेशन होता है ना उसके लिए होता है, ये जांच पड़ताल, तो यहाँ पे तो जांच पड़ताल की बात की नहीं जा रही है, तो ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे ही कट गया। और देखिए हु इज लुक फॉर, लुक फॉर मतलब होता है खोजना, किसको खोजना, किसी चीज को खोजना है, किसी को खोजना, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। कुछ फ्रेजेस वर्ब के आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 है, चूज द करेक्ट वर्ड, इसमें से बताइए कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, कौन सी मीनिंग करेक्ट है। तो इसमें से आपको मीनिंग आपको पता है क्या लिखा हुआ, इरपेरेबल, तो इसकी आपको पहले आप क्या करो, स्पेलिंग याद कर लो, याद है जो वो आप लिख लो। क्या लिख लोगे, पहले आप लिख लोगे कि एरे पैरा एबल, मतलब कि पैरा एबल, अब स्पेलिंग मिलेगा कि लास्ट में एबल होना चाहिए, तो एबल तो सब में दिया हुआ है, देखिए सब में दिया है, तो पी एयर मतलब पर होना चाहिए, पी एयर, पी एयर, तो इसमें तो ए आई आर तक दे दिया है, इसमें पर दिया हुआ है, एर एबल तक दिया है, तो यहाँ पे देखिए कि पी ए आर, तो यहाँ पे एक आर होना चाहिए, इसमें डबल आर है, काट दीजिए, इसमें देखिए एक आर है, पी ए आर, ठीक, उसके बाद ए है एबल, ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पे है, मतलब ये इसमें तो पी ए आर पेयर दे दिया, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स है और करेक्ट आर्टिकल बताना है आपको, ठीक है। देखिए ही वाज इन इन अ डिलेमा होता है, ठीक है,
कभी भी ये जो ये फिक्स्ड होते हैं, कभी भी अगर आएगा डेलिमा मतलब होता है बहुत ज़्यादा बुरा में या बहुत ज़्यादा टेंशन में, उसको बोलते हैं अडेलिमा। ये अडेलिमा जब मैं आपको कराऊंगा एग्जेक्टिव तो उसमें बताऊंगा कुछ फिक्स्ड होते हैं जिसके साथ आपको आर्टिकल जो चीज़ वो दिया रहेगा, एन है, नट सेल है, इन नट सेल, ये सब जो हैं बहुत ज़्यादा फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, देखिए अब दूसरे में आई विल टेक द पेमेंट बाई चेक, चेक के साथ कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। ठीक है, तो यहाँ तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। द वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक, स्ट्राइक के साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आता। ठीक है, आई वुड लाइक टू टेल यू एवरीथिंग इन अ नटसेल, देखिए जस्ट अभी मैं ऊपर आपको इसके बारे में जिक्र कर रहा था ना, ये सब आपको कराऊंगा जब आपको एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा, तब उसमें आपको फिक्स्ड लिखवाऊंगा, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट के आपको स्पेशली 2-2, 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे की क्लासेस आपको पक्का मिलेगी। ठीक है, आप चिंता ना करो। ठीक है, देखिए एग्जाम से पहले मैं आपको सब करा के दे दूंगा, दिसंबर तक मैं ये सब करा दूंगा, 5-5, 6-6 घंटे की क्लासेस आपको एक एक बार में दे दूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे जस्ट मैंने आपको क्या बोला, आर्टिकल होगा तो ए वाला, तो ये तो काट ही दो, ए आएगा ही आएगा। इन अडेलिमा है मतलब ये फिक्स्ड है, ए आना ही आना है, तो ए है। और दूसरे में आर्टिकल नहीं होगा, दूसरे में भी आर्टिकल नहीं है, तो फिर उसके बाद तीसरे में भी आर्टिकल नहीं है, तीसरे में भी आर्टिकल नहीं, और ये चौथे में तो आर्टिकल होना चाहिए, नट अ सेल है, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, वन वर्ड बताना है। देखिए वन वर्ड लिखा हुआ है, लिखा है अ स्मॉल शॉप दैट सेल फैशनेबल क्लॉथ्स एंड कॉस्मेटिक्स। ठीक है, तो इसको आप बोलते हो, इसको मैक्सिमम लोग लड़के क्या करते हैं ना, स्टोर क्लिक कर देते हैं। स्टोर कभी नहीं होगा, और न कि शॉप होगा, और नहीं बोथ। इसका ऑप्शन नंबर बोटिक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें कुछ है नहीं क्योंकि ये सब स्टोर तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे फाइंड द एरर बताना है। मीना इज एज द बेस्ट एज मीरा, देखिए इसमें एरर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे कभी भी अगर एज और एज का तुलना किया जाता है तो कभी भी पॉजिटिव डिग्री के साथ की जाती है। किससे की जाती है, पॉजिटिव डिग्री के साथ की जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेस्ट, द बेस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा गुड। क्यों, क्योंकि जैसे कि एक पर्सन ये है और एक पर्सन ये है, ये थोड़ा सा इसकी आंख वाँख है यार, ये इस साइड देख रहा है, ये हाथ फैलाए बैठा है, तो इसकी तुलना अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ करते हो और उसी गुण में करते हो, जैसे कि वो अच्छा है वो भी अच्छा है, उस अच्छे चीज में करते हो कंपैरेटिव डिग्री में, तो कभी भी आप यहाँ पे जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो एज के अकॉर्डिंग हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है, ना कि कंपैरेटिव आएगी, ना ही वहाँ पर आपका ये क्या बोलते हैं बेस्ट आएगा। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री भी नहीं आती है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, ईडियम का मीनिंग बताना है। बी इन द मायर, बी इन द मायर मतलब होता है बी इन द डिफिकल्टीज, इन जो डिफिकल्टीज में हो जो, और ये बाकी सब आपको पता ही है, बी इन कंफर्टेबल, लव, डेप्ट, ये सब तो पता ही है। जो नहीं पता है वो बता दूंगा, क्योंकि जो इजी है वो मैक्सिमम सभी बच्चों को पता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे आपको बताना है, इसमें पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। बताइए फास्ट क्या है यहाँ पर, फास्ट यहाँ पर तो नाउन नहीं है, तो नाउन वाले तो ऑप्शन काट दिया मैंने। यहाँ पे फास्ट क्या है, देखिए द फास्ट ट्रेन, ट्रेन क्या है, नाउन है, और नाउन की क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है, तो मतलब ये एडजेक्टिव है। और आपको ऑलरेडी पता है कि फास्ट जो होता है, ये जो फास्ट है ये एडजेक्टिव एंड एडवर्ब दोनों होता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है। एडजेक्टिव कब होता है, जब नाउन की क्वालिफाई बताता है। एडवर्ब कब होता है, ये सॉरी ये मैंने उल्टा बता दिया, रुक जाइए। ये जो है एडवर्ब जो कब होता है, जब वर्ब की क्वालिफिकेशन बताता है, और ये एडजेक्टिव कब होता है, जब ये नाउन की क्वालिफाई बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि नाउन की क्वालिफाई फास्ट बता रहा है, क्या है, देखिए द फास्ट, क्या फास्ट, ट्रेन, मतलब ट्रेन की क्वालिफाई बता रहा है। इज रनिंग, देखिए यहाँ रनिंग ये वर्ब है, और वर्ब की क्या रनिंग, क्या रनिंग मतलब क्या फास्ट है, मतलब कि रनिंग मतलब वो दौड़ रही बहुत तेजी से, तो ये एडवर्ब हो गया। ठीक है, देखिए वही चीज़ है, तो हमें एग्जेक्टिव और ये दोनों में एग्जेक्टिव दिया है, मतलब काट दीजिए। एग्जेक्टिव के बाद एडवर्ब आना चाहिए, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, और ये एडवर्ब तो होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि दोनों में दिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
यहाँ लिखा हुआ है कि चूज द करेक्ट यूज ऑफ द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ हैवी। हैवी का कंपैरेटिव डिग्री कैसे यूज करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है लीड इज अ हैवी मेटल। तो आप इसको कंपैरेटिव डिग्री में कैसे करोगे, कंपैरेटिव डिग्री में आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बताओ तो हमें। देखिए कंपैरेटिव डिग्री में करने के लिए लीड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल, ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पे देखिए नो अदर मेटल इज सो हैवी एज लीड, गलत है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तुलना जो की गई है वो सो जो यूज होता है वो सो एज जो यूज होता है वो नेगेटिव के लिए यूज होता है, हमेशा याद रखना। तो नेगेटिव के लिए तो यहाँ तो नेगेटिव की बात की नहीं जा रही, काट दीजिए। लीड इज द हैवीएस्ट, यहाँ पे तो भाई गजबा कर दिया, यहाँ कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज करने के लिए बोला था तो यहाँ पे ये क्या कर दिया, सुपरलेटिव डिग्री में यूज किया हुआ है, गलत है, एकदम गलत। और यहाँ लीड इज नॉट लेस हैवियर देन एनी अदर मेटल ऐसा कहा है, यहाँ पे वो नेगेटिव की बात नहीं कर रहा है, और नेगेटिव की बात नहीं कर रहा है तो आप ऑलरेडी लेस हैवियर, नॉट लेस, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। भोला सेड टू हिज मदर आई नो दैट यू विल एक्सक्यूज मी फॉर माई मिस्टेक। ठीक है, वो एक्सक्यूज मी फॉर माई मिस्टेक। तो आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो भोला सेड टू हिज मदर, वो अपनी माता से कहता है आई नो, मैं जानता हूँ, दैट यू विल एक्सक्यूज, आपसे माफ़ी मांगता हूँ, फॉर माई मिस्टेक, मेरी गलती के लिए। तो आप यहाँ देखिए कि आई नो मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, दैट यू विल है तो विल किस में चेंज होगा, विल आई नो, आई नो को पहले चेंज कर लीजिए, अगर पास्ट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो ये किस में जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच है तो नॉन में जाएगा, क्यों, पास्ट किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट देख लेते हैं। पहले बात, भोला टोल्ड हिज मदर दैट, हिज मदर दैट ही, आई किस में चेंज होगा, हिज मदर, मतलब कि हिज में चेंज होगा तो ही में चेंज होगा तो ही हैड, तो ही हैड आ गया, हैड तो आएगा ही नहीं, मैंने जस्ट अभी बोला कि पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। भोला टोल्ड हिज मदर डैट ही न्यू, देखिए ये दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए ये जो होता है ये नो का सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेकेंड फॉर्म होता है न्यू और थर्ड फॉर्म क्या होता है, नन होता है ना, वही चीज़ है। ठीक है, नन होता है, तो मैं यहाँ पे ये लिख के भी बता दिया, अब आप बाकी आप जानो। ठीक है, देखिए नन, तो यहाँ पे न्यू दिया है, दैट सी विल एक्सक्यूज हिम। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर, अब इतना हिंट दे दिया हूँ फिर भी नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन एक चीज गलत दे दिया है, देखिए दैट सी विल एक्सक्यूज हिम यहाँ पे फॉर वो बोल रहा है कि मी, तो मी यहाँ पे हिम तो होगा नहीं, गलत, खत्म। विल वैसे ही दिया हुआ है, और विल को भी आपको चेंज करना ही करना है, विल वुड में चेंज होगा, तो यहाँ तो विल है तो काट दीजिए, देखते ही काट दिया मैंने। देखिए भोला टोल्ड हिज मदर दैट ही न्यू दैट सी वुड एक्सक्यूज हिम फॉर हिज मिस्टेक। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हिज मदर दैट ही न्यू दैट यू, तो यहाँ पे आप एक चीज कुछ कॉमन देख रहे हो, इसमें भी ये न्यू हिन दैट सी एंड वुड एक्सक्यूज हिम फॉर हिज मिस्टेक्स, दोनों ऑप्शन सेम हैं क्या, सी वुड एक्सक्यूज, देखिए यहाँ पे ऑप्शन सेम नहीं है, यहाँ पे देखिए वर्ब गलत है, देखिए वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी तो यहाँ एक्सक्यूज थर्ड फॉर्म यूज किया, मतलब ऑप्शन नंबर सी गलत है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ से अब पैसेज शुरू हुआ, पैसेज अब करते हैं, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं उसके बाद पैसेज पे आएंगे। देखिए लिखा हुआ है प्रिमिटिव मैंस मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज ऑफ फायर वॉच। ठीक है, प्रिमिटिव मतलब आप लोग समझ ही रहे हो, प्राचीन, प्रिमिटिव रोकना। देखते हैं क्या लिखा हो, प्रिमिटिव यहाँ पे पढ़ते हैं, प्रिमिटिव मैन वाज probably more concerned with fire as a source of warmth and as a means of cooking food than as a source of light before he discovered less laborious
वे ऑफ मेकिंग फायर ही हैड टू प्रेजर इट एंड वेन एवर ही वेंट ऑन अ जर्नी ही कैरी a firebrand with him. His discovery that he firebrand from which the torch may very well have developed could be used for illumination was probably. लेकिन हम यहाँ तक पढ़ के आए हमें, लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ दिखा कि अ मैन मीन्स ऑफ कुकिंग फूड देन एज ए सोर्स ऑफ लाइट। वो सोर्स ऑफ लाइट के लिए मतलब है क्या है, खाना और सोर्स ऑफ लाइट। देखिए वो किसके लिए कर रहा था, प्रोवाइडेड वर्थ या टू कुक फूड या प्रोवाइड लाइट या बूथ ए एंड बी। बताइए तो कौन था होगा इसमें। देखिए वो उसमें ऑलरेडी दिया हुआ था, उसमें क्या दिया था, ऑलरेडी दिया था प्रोवाइड ऑफ वार्मथ एंड टू कुक फूड, ये दोनों चीज के लिए दिया था कि नहीं, तो बूथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, द फायर ब्रांड वाज यूज टू। फायर ब्रांड यूज किसके लिए यूज किया जाता था, देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ था जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या लिखा है, हिज डिस्कवरी दैट द फायर ब्रांड, यहाँ से पढ़ते हैं, ही यहाँ से, वेन एवर ही वेंट अ जर्नी ही कैरिड अ फायर ब्रांड विद हिम। हिज डिस्कवरी दैट द फायर ब्रांड फ्रॉम which the torch may very well have developed could be used for illumination was probably and incidental to the primary purpose of the preserving of flame। ठीक है, मिल गया यहाँ हमें। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया, प्रिवेंटिंग असिस्टेंट प्रोवाइड लाइट स्केयर एनिमल्स परस्यूज फ्लेम। क्या दिया हुआ है हमारा 17 का प्रिवेसी फ्लेम दिया था ना लास्ट लाइन में, जस्ट अभी देखिए ऊपर में बताया हूँ, अभी जस्ट हम इसलिए हिंट भी दे देते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, परस्यूइंग ऑफ फ्लेम दिया हुआ है, बस वही चीज के। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या लिखा हुआ है, बाय प्राइमरी द ऑथर मीन्स। पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी ऑथर्स मीन्स लिखा हुआ है वहाँ ऊपर तक तो अभी तक मिला नहीं है। देखिए प्राइमरी पर्पज ऑफ द परसुइंग ऑफ फ्लेम, ये यहाँ तक हमने प्राइमरी पर्पज पढ़ा। अब यहाँ तक थोड़ा सा पढ़ के देख लेते हैं कि कहीं कुछ अर्थ चेंज तो नहीं है, मिल भी जाए तो भी आप थोड़ा सा आगे पढ़ लिया करो। देखिए लैम्प्स टू प्रोबेबली डेवलप बाई एक्सीडेंट एंड अर्ली मैन मे हैव हैड his first conception of a lamp while watching a twig or fiber burning in the molten fat dropped from a roasting carcass. All he had to do was to fashion a vessel to contain fat and pot। इसमें देखिए कुछ नहीं मिला है, वहाँ पर्पज पूछा था हमें, पर्पज ऑलरेडी दिख रहा है। इसका क्या है, देखिए इसका प्राइमरी द ऑथर मीन्स है प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव मतलब होता है प्राचीनतम, क्या होता है, प्राचीन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, क्या लिखा है, लैम्प प्रोबेबली डेवलप्ड थ्रू मेयर, किसके लिए, हजार्ड्स के लिए या चांस या फैट या प्लानिंग। यहाँ पे देखिए ऊपर क्या दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं फिर से, क्या बोला है, लैम्प प्रोबेबली डेवलप्ड। लैम्प जो है वो किसके लिए प्रोबेबली डेवलप थ्रू, किसके लिए किया गया है, देख लेते हैं। लैम्प टू प्रोबेबली डेवलप बाय एक्सीडेंट अर्ली man may have had his first conception of a lamp while watching a twig of the fiber burning। देखिए लिखा क्या लिखा है, fiber burning in the molten fat dropped from the roasting carcass। all he had to was fashion a vessel to contain fat and pot lighted reed in it। such lamp which were made of hollow stones or sea shells have persisted इन आइडेंटिकल फॉर्म ऑफ क्वाइट रिसेंट टाइम। ठीक है, हमें क्या मिला, अब तो मिल गया होगा आपको। अब हम बताते हैं इसमें से क्या है, हजार्डस के लिए तो यूज हुआ है, हजार्डस के लिए तो वैसे ही देखते ही आपको पता चला कि यूज नहीं है, मतलब काट दीजिए। फैट, ये किसके लिए यूज किया गया था, फैट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में ही जस्ट नीचे था। ठीक है, देखिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ली लैम्प वर मेड बाई, अर्ली लैम्प वर मेड बाई किसके लिए बनाया गया था, आप बताओ। यूजिंग अ रीड एट अ वीक इन द फैट, इसके लिए यूज किया गया था,
इसी के लिए यूज किया गया था ना। देखिए, नहीं तो अब आपको पढ़ के हम बता देते हैं। अर्ली लैम्प पुअर कहाँ गया, देखिए यहाँ पे कहाँ गया। देखिए, लैम्प टू प्रोबेबली डेवलप बाय एक्सीडेंट, अर्ली मैन हैव द हैड फर्स्ट कंसेप्शन ऑफ द लैम्प वाइल वाचिंग द ट्विंग्स फाइबर बर्निंग विन द मोल्टन फैट। देखिए लिखा हुआ है ना, मोल्टिंग फैट। ठीक है, चलिए आज मॉक यहीं समाप्त होता है, क्योंकि आज ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस नहीं थे कि ज़्यादा आपको समझाऊं, और सब इजी इजी थे, सब के सब जल्दी जल्दी हुआ। उसके लिए आप लोग का साथ है, क्योंकि देख लीजिए कल का शायद जो मैंने मॉक कराया वो करीबन 40 मिनट तक चला गया था। क्यों? क्योंकि उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, उसको समझाना पड़ा था डीपली। क्वेश्चन में जो उसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे तो मैंने आपको उसको भी डीपली समझाया। और चलिए एक छोटा सा ये देखिए स्माइल में आपको देता हूँ, ये हाँ या ठीक है, छोटी सी स्माइल। और चलिए थैंक्स। और अगर वीडियो और अच्छी लगती हो, और अगर मेरे जो कंटेंट अच्छे लगते हों, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, कम समय में ज़्यादा चीज़ें देता हूं, तो वो चीज़ अगर पसंद आती हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए। और अपना प्यार मोहब्बत जो है मेरे साथ अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किसके कितने मार्क्स हैं। बस यही आपसे निवेदन है, ठीक है। और अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों को बोलिएगा कि आइए मॉक दीजिए और अपना नंबर देखिए कितना नंबर ला रहे हो, ठीक है। थैंक्स, चलिए गुड बाय।